नमस्कार दोस्तों, हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हम वीडियो ले करके आए हैं, इसमें हम जो है सोमनाथ की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। यानी सोमनाथ की जो है उत्पत्ति कैसे हुई ना, जो सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ का धाम है ना, महादेव जी का, तो वहाँ पर जो है महादेव जी का यानी सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, किस वजह से, किस कारणवश हेतु ना, इसमें जो है हम आप लोगों को विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस कथा को जो है जो कोई भी एक बार सुन लेता है, सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, इस कथा को सुन लीजिए, तो आप देखेंगे कि चाहे जितना बड़ा से बड़ा रोग हो, इस कथा को, इस पावन कथा को सुनने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। सभी रोग जो है दूर हो जाते हैं, असाध्य रोग से भी जो है छुटकारा मिलता है इस कथा को सुनने मात्र से। ये परम दिव्य और परम चमत्कारी कथा है। भगवान भोलेनाथ जो है सौराष्ट्र में कैसे प्रकट हुए थे, वहाँ पे जो है सोमनाथ के नाम से जो है जाने गए ना, तो जो है इसमें हम विस्तार रूप से जो है आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो ये कथा जो है बहुत भाग्य से मिलता है। जो बस समझ लीजिए, जो भाग्यशाली होगा ना, उसको सुनने को ये कथा जरूर मिल जाएगा। समस्त रोग, आदि व्याधि, संकट, मुसीबत जो है समाप्त हो जाता है इस कथा को सुनने मात्र से। तो यदि आप भी इस कथा, इस वीडियो पे पूरा बने रहेंगे और इस कथा को एक बार सुन ले रहे हैं, तो आप देखेंगे हर प्रकार के रोगों से आपको बहुत जल्द से जल्द जो है छुटकारा मिल जाएगा। महादेव जी का असीम कृपा आपके ऊपर हो जाएगा। सभी रोग, दुख, तकलीफ जो है भगवान भोलेनाथ आपका सभी दुख तकलीफ हर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहिए। सोमनाथ की जो है उत्पत्ति ना, सोमनाथ कैसे प्रकट हुए महादेव जी वहाँ पर, ये सब कथा जो है विस्तृत रूप से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस समझिए कि इस कथा को जो कोई सुन लेता है, जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और सभी रोग, दुख, तकलीफ दूर हो जाता है। विशेष रूप से रोगों से छुटकारा मिल जाता है, चाहे जैसा मर्जी रोग हो आपको। इस कथा को एक आध दो बार आप जो है सुन लिए तो आप देखेंगे हर रोग से आपको जल्द से जल्द जो है छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये जो है बहुत भाग्यशाली पुरुष को जो है ये कथा सुनने को और जो है श्रवण करने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहिए। अब चलिए जो है हम कथा प्रारंभ करते हैं। इसमें जो है हम आप लोगों को ये बतलाएंगे कि जो है राजा दक्ष के 27 कन्याएं थी ना, यानी 27 नक्षत्र जो होता है ना, वही 27 कन्याएं राजा दक्ष को थी। जो 27 नक्षत्र थे वो सब राजा दक्ष के पुत्री थे। ठीक है, तो जो है राजा दक्ष से जो है बात बन गया। महादेव जी जो है इसमें अगुवाई किए, और भी देवी देवता जो है अगुवाई किए, और जो है उन 27 कन्याओं का जो है चंद्रमा से शादी कर दिया गया। यानी राजा दक्ष के जो 27 नक्षत्र पुत्री थी ना, उन 27 नक्षत्रों का जो है किससे शादी हुआ, तो चंद्रमा से शादी कर दिया गया। यानी जिनको सोम भी बोला जाता है, कोई सोम बोलता है, कोई चंद्रमा बोलता है ना, तो सोम से यानी चंद्रमा से शादी कर दिया गया। तो 27 कन्याओं में सबसे सुंदर थी रोहिणी, जो चौथे स्थान पे रोहिणी आता है 27 नक्षत्र में से। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी ना, तो जो ये रोहिणी थी
तो चंद्रमा रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे, रोहिणी को ज़्यादा मान सम्मान देते थे। बाकी कन्याओं से उनको कोई विशेष मतलब नहीं रहता था ना। तो ये सब चीज़ देख करके जो है बाकी जो कन्याएं थी, यानी राजा दक्ष की जो पुत्री बाकी थी और जो है चंद्रमा की बाकी जो पत्नियां थी, वो सभी इस चीज़ को देख करके जो है इस बात से दुखी रहती थी। आपस में बात करती थी कि बहनों, हम में क्या कमी है कि जो है ये चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को मान सम्मान देते हैं, सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं ना, और हम लोगों से जो है कभी बैठ के अच्छा से बात भी नहीं करते। इन सब बातों को लेकर के जो है बाकी कन्याएं चिंतित रहती थी। चंद्रमा की बाकी पत्नियां जो है चिंतित रहती थी। चंद्रमा से भी कई बार बोली कि प्रभु, आप जो है सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, क्या हम लोग सुंदर नहीं हैं? हम लोग आपका मान सम्मान नहीं करते हैं? हम लोग कोई कमी करते हैं आपको? चंद्रमा एक ही उत्तर देते थे कि नहीं देवी, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। फिर दूसरे दिन से वही काम, फिर रोहिणी से सिर्फ वार्तालाप, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं ना। तो देखिए, अति सर्वर्थ वर्जयेत, जब चंद्रमा इस तरह का ज़्यादा अति करने लगे तो बाकी जो चंद्रमा की पत्नियां थी वो सभी जो है दुखी हो करके, परेशान हो करके ये शिकायत ले करके जो है अपने पिता के पास पहुंची, यानी राजा दक्ष के पास पहुंची। राजा दक्ष से जो है जा करके सबने कहा कि हे पिताश्री, चंद्रमा तो सिर्फ जो है रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। शादी के समय चंद्रमा बोले थे कि हमको आपकी जो है 27 कन्याएं पसंद है, सभी से शादी कर लूँगा ना। तो आपने हम सबका यानी 27 बहनों का जो है शादी आप करा दिए चंद्रमा से। फिर हम लोग कई बार समझाए चंद्रमा को, लेकिन जो है चंद्रमा हम लोगों से बात भी नहीं कभी करते अच्छा से बैठ करके, जबकि हम सब जो हैं पति धर्म का पालन करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, कोई कमी नहीं करते हैं उनको। फिर भी जो है चंद्रमा यानी हम लोगों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम लोगों का कभी हाल समाचार तक नहीं पूछते हैं, सिर्फ रोहिणी में लगे रहते हैं, रोहिणी से जो है प्रेम करते हैं, रोहिणी से जो है बातें करते हैं, रोहिणी को मान सम्मान देते हैं, बाकी हम लोगों से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह का जब शिकायत जो है राजा दक्ष सुने ना, तो जो है राजा दक्ष अपने कन्याओं के साथ में, अपने पुत्रियों के साथ में पहुँचे चंद्रमा के पास में, चंद्रलोक में। राजा दक्ष ने जाकर के जो है चंद्रमा को बहुत धिक्कारा, बहुत लज्जित किए और बहुत डांटा, धमकाया और समझाया भी कि ये जो है गलत हैं, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम पे आशा विश्वास लगा करके बैठी हुई है कि हाँ हमारे पति जो हैं हम सबको मान सम्मान देंगे, इज्जत प्रतिष्ठा देंगे, हमारा भी जो है अच्छा बुरा जो कुछ भी हाल समाचार हो वो पूछा करेंगे, और तुम जो है इसमें कमी करते हो, इसलिए हे चंद्रमा इसका तुम सुधार करो। चंद्रमा वहाँ पर जो है माफ़ी मांगे, बोले कि पिताश्री इसके बाद से जो है इस तरह का हरकत नहीं होगा, अब की बार जो है हमको क्षमा कर दीजिए। राजा दक्ष चंद्रमा का बात सुन करके प्रसन्न हुए और राजा दक्ष जो है कन्याओं को वहीं पर छोड़ दिए और अपने घर को वापस आ गए। फिर समय जैसे जैसे बीतते गया, चंद्रमा का वही पुराना वाला वही आदत, वही पुराना रवैया रहा। देखने को मिला कि चंद्रमा जो है सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते थे, बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता था। कई बार उनकी सब पत्नियां मिलकर के समझाई कि प्रभु आखिर हम लोगों में क्या कमी है, कोई कमी हो तो आप बतलाइए, हम लोग उसका सुधार करेंगे। लेकिन चंद्रमा कुछ नहीं बतलाते भी नहीं थे ना,
और जो हैं सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे, रोहिणी का बात मानते थे ना। तो इस तरह से जो है फिर ये जो है चंद्रमा अति कर दिए ना। तो फिर एक कन्याएं जो है शिकायत लेकर के राजा दक्ष के पास पहुंची, पिताजी, पिताश्री, इससे अच्छा है विधवा बैठ के रहना, या हम लोगों का शादी ही नहीं हुआ हो, आज से हम लोग यही समझ लेते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे चंद्रमा के पास में, हम लोग यहीं पे आपके घर में यहीं पे रहेंगे। तो राजा दक्ष ने पूछा, फिर से वही हाल सबने बतलाया कि चंद्रमा का वही रवैया है पुराना वाला ना। तो इससे जो है राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, और जो है राजा दक्ष इन सब पुत्रियों को समझाए कि हे पुत्री, जो है शादी विवाह जब हो जाता है तो अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। तो सब कन्याएं बोली, पिताश्री, पति से कोई इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं मिलता हो ना, पति जो है हम लोगों का कोई वैल्यू, कोई सम्मान नहीं करता हो, तो हम लोग कैसे वहाँ पर रह सकती हैं। राजा दक्ष इस बात को समझे, और राजा दक्ष जो हैं अपने आप को क्रोध से बाहर हो गए, और सभी पुत्रियों को लिए एक साथ और पहुँचे चंद्रलोक में, चंद्रमा के पास में। बहुत क्रोध में पहुँचे, जाकर के बोले राजा दक्ष जो हैं कि चंद्रमा, तुम इस तरह का जो है गलती पहले भी किए थे, तुमको मैं आकर के समझाया हुआ था तो तुम उस समय माफ़ी मांग लिए थे, फिर तुम्हारा वही रवैया रहा है, इस तरह का हरकत करना था तो तुम शादी क्यों किए। तो चंद्रमा बोले, पिताश्री हमें माफ़ कीजिएगा, हमें तो सिर्फ रोहिणी पसंद है। राजा दक्ष बोले, मूर्ख, ये बात पहले क्यों नहीं बोला हमसे तू। राजा दक्ष क्या किए, जो है क्रोध में आवेश में आकर के तुरंत श्राप दिए। और चंद्रमा जो थे बहुत सुंदर थे, 16 कलाओं के साथ में जो है उदित होते थे, बहुत सुंदर, सभी देवताओं में परम सुंदर थे चंद्रमा। तो जो है राजा दक्ष ने श्राप दिया कि चंद्रमा, तेरे सुंदरता पे तेरे को इतना घमंड है, तू अपने सुंदरता पे इतना जो है घमंड करता है, चुर रहता है अपने आप में, इस सुंदरता को लेकर के मैं श्राप देता हूँ कि जो है ये तेरा सुंदरता जो है खत्म हो जाएगा, पूरे शरीर में छाया कोढ़ हो जाएगा, पूरे शरीर में घाव भर जाएगा, तू काला पड़ जाएगा। और जैसे राजा दक्ष ने श्राप दिया, वैसे ही जो है देखते ही देखते एक पल में चंद्रमा का पूरा शरीर काला पड़ गया, पूरा शरीर में छाया छाया हो गया, और जो है घाव फोड़ा फुंसी से पूरा शरीर भर गया, कोढ़ से शरीर, घाव, फुंसी, कोढ़, छाया, कालापन, ये सब चीज़ जो है शरीर में सम्माहित हो गया। और अपना हाथ पैर और अपना चेहरा देख करके जो है त्राहिमाम चंद्रमा करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, राजा दक्ष ने हमको बहुत महाभयंकर श्राप दे दिया है, हमारा रूप छीन लिए, हमारा सब सुंदरता खत्म हो गया है, कोढ़, घाव, फोड़ा, फुंसी, काला छाया इत्यादि से जो है हमारा शरीर भर चुका है, हमको बचाओ, कोई रक्षा करो ना। और जो है सब जो है अपना काम काज छोड़ करके चंद्रमा वहाँ से निकले भागते हुए, अपना निकल रहे हैं, अपना भ्रमण कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, कोई तो मिले हमको ठीक कर दे, कोई तो मिले हमको ठीक कर दे ना। कई बार जो है महादेव जी से भी पुकार लगाए ना कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हमको बचाइए, मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ, हे नारायण, हे श्री हरि, आप भी हमको बचा लो, मैं बहुत बड़ा संकट में फंस गया हूँ, हे भगवान राम, हे कृष्ण, हे नारायण, हे शिव शंभु, हे भगवान भोलेनाथ, हमको बचाइए। इस तरह से जो है वो सृष्टि का भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। महादेव जी ये बात सुने कि हमारा नाम ले रहा है चंद्रमा, इस समय दुखी है, परेशान है, राजा दक्ष ने श्राप दिया हुआ है ना,
पार्वती जी बोली प्रभु ये आपका नाम लेकर के स्मरण कर रहा है, इस पे कृपा कर दीजिए। तो भगवान बोले देवी अभी आप चुप रहो, इसको कुछ तो भोगने दो, इसने जो किया है ना उसी का दंड जो है राजा दक्ष इसको दिए है, बाद में देखते हैं, इस पे कृपा करना होगा तो करेंगे, अभी ऐसे रहने दो। तब तक जो है चंद्रमा घूमते गए और उनको जो है नारद जी से मुलाकात हो गई रास्ता में। नारायण नारायण श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी भ्रमण कर रहे थे और अचानक देखे कि सामने से लग रहा कोई कलयुग आ रहा है, बहुत भयानक रूप बनाए। तो नारद जी थोड़ा सा डर के सहम गए, ये कलयुग भाई हमारी तरफ क्यों आ रहा है। नारद जी को देख लिए चंद्रमा, नारद जी की तरफ जो है चंद्रमा बढ़ने लगे और नारद जी थोड़ा सा पीछे खिसकने लगे कि भाई कलयुग हमारे ऊपर क्यों आ रहा है, हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है, कौन है, जमराज है, कलयुग है, कौन है इतना भयानक रूप लिए हमारी तरफ आ रहा है ना। तब तक जो है चंद्रमा पहुंच गए नारद जी के पास में। नारद जी देख करके चकित थे, अचंभो थे। नारद जी ने बोला तुम कौन हो, कलयुग हो, काल हो, जमराज हो, ईसा जो है कुभेष बनाए हुए, ऐसा भयंकर भेष बनाए हुए, आखिर तुम कौन हो। तब जो है चंद्रमा बोले देवर्षि नारद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। हे देवर्षि मैं चंद्रमा हूँ, वही देवलोकों का चंद्रमा सोम। अरे सोम तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ, चंद्रमा बैठो जरा बताओ ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा। तो जो है चंद्रमा सब कहानी विस्तृत रूप से जो है नारद जी को बतलाए कि हमको जो है राजा दक्ष ने श्राप दिया है, मैं इस तरह का गलती किया हुआ था ना। अब हे देवर्षि नारद, हे महाराज, हे गुरुजी, अब हमको जो है इस संकट से बचाइए, इस रोग से मुक्ति का कोई साधन, कोई उपाय आपको नॉलेज हो तो हमको बतलाइए। देवर्षि नारद जी थोड़ा देर के लिए अंतर्ध्यान हुए, आंख बंद किए ना, और इसका जांच पड़ताल किए कि इसका इलाज कहाँ संभव है। फिर अच्छा से भली भांति सोच समझ करके जो है विचार करके नारद जी बोले चंद्रमा इसका निदान तो स्वयं महादेव जी ही कर सकते हैं, कालों के काल महाकाल है, वो समस्त रोगों के नाश करते हैं एक पल में। इसलिए हे चंद्रमा तुम चले जाओ सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में कोई पोखर इत्यादि था वहाँ पर ना, और जा करके जो है वहीं पर बैठ करके वहीं पर बैठ करके जो है तुम महादेव जी का जो है मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र का वहाँ पर बैठ करके तुम जाप करो। भगवान भोलेनाथ तुम देखना जरूर प्रसन्न होंगे। 6 महीने 1 आध वर्ष ना या 5 वर्ष ना, जब तक समय लगे तुम बैठ के जो है अपना महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान भोलेनाथ का जो दिव्य मंत्र है उसी मंत्र का जो है तुम जो है लगातार कंटिन्यू जाप करो। वहाँ पर एक शिवलिंग बना लेना, वहाँ पर पूजा अर्चना कर लेना और बैठ करके जो है लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप करते रहना। देखना भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होंगे और प्रकट होंगे और तुमको दर्शन देंगे और तुमको रोग मुक्त कर देंगे। चंद्रमा को ये बात सुन करके खुशी मिली, नारद जी को दंडवत प्रणाम किए और वहाँ से आगे बढ़े चंद्रमा। फिर गए सौराष्ट्र में, वहाँ पर कोई पोखर तालाब इत्यादि था, वहाँ किनारे बैठ गए और बैठ करके जो है मिट्टी का बालू का ना जो है एक उन्होंने क्या किया शिवलिंग बना लिया। चंद्रमा एक शिवलिंग बनाए और वहाँ पर बैठ करके जो है पूजन इत्यादि किए। उसके बाद वहाँ पर बैठ करके लगे महामृत्युंजय का जप करने लगातार कंटिन्यू, बिना कुछ खाए पिए, अन्न जल ग्रहण किए बिना, सब चीज़ त्याग करके जो है सिर्फ भगवान भोलेनाथ का भजन स्मरण और जो है मंत्र का जाप करने लगे कंटिन्यू लगातार। ऐसे करते करते जो है कई वर्ष जो है निकल गया। उसके बाद में जो है महादेव जी को दया आया। पार्वती जी बोली प्रभु अब तो चंद्रमा के ऊपर आपको कृपा करना चाहिए,
देखिए आपके महामृत्युंजय का जप कर रहा है। महादेव जी बोले हाँ देवी, अब तो इसके ऊपर कृपा करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी बोले क्या कि जो भी भक्त हमारे अधीन हो जाता है, यानी संसार में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मेरे भरोसे हो जाता है, उसका दुख तो जैसे भी दूर करना पड़ता है देवी, नहीं तो हम पे कलंक लगेगा। हाँ, तो इसलिए महादेव जी प्रसन्न हुए और जो है बाबा यानी महादेव भगवान भोलेनाथ जो हैं वहीं शिवलिंग पे जो है प्रकट हो गए, अपना डमरू त्रिशूल लिए जो है प्रकट हो गए। प्रकट हुए, बोले सोम से चंद्रमा से, चंद्रमा अपनी आंखें खोलो। चंद्रमा तो जो है भगवान के मन ही मन साक्षात दर्शन कर रहे थे, महादेव जी का मंत्र जपे जा रहे थे। फिर से महादेव जी बोले चंद्रमा आंखें खोलो, मैं आ चुका हूं। तब चंद्रमा आंख खोले, देखे भगवान भोलेनाथ सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। ये तो नारद जी बड़ी तगड़ा मंत्र बतलाए हुए थे, ये तो सचमुच भगवान भोलेनाथ मेरे सामने आ गए। आहा, अहो भाग्य हमारा। अब जो है चंद्रमा भगवान का पैर पकड़ के, महादेव जी का पैर पकड़ लिए दोनों हाथ से और मस्तक पैर पे रख करके रोने लगे, बिलखने लगे ना। महादेव जी ने उनको उठाया, सीधा खड़ा किया। चंद्रमा ये दुर्दशा कैसे हुई? तो चंद्रमा ने बतलाया प्रभु इस तरह का बात था, यानी सब बात विस्तृत रूप से चंद्रमा बतलाई महादेव जी से। राजा दक्ष ने हमको श्राप दिया था, हे भगवान भोलेनाथ हमारा रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहि माम प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ भगवान भोलेनाथ, हम पे दया कीजिए, इस रोग से मुक्ति दिलाइए, इस रोग से छुटकारा दिलाइए, और जैसे मैं बहुत सुंदर था ना वैसे ही फिर से हमारा वही सुंदरता लौटा दीजिए प्रभु, हम पे दया कीजिए। महादेव जी बोले चंद्रमा मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने हमारे मंत्रों का जप किया है, लेकिन चंद्रमा एक बात मन नहीं भूलना कि राजा दक्ष का श्राप जो है अटल है, उसको काटना मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तो इसलिए मैं तुमको जो है ये वरदान दे रहा हूं। पूरा का पूरा श्राप तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ इतना मैं वरदान तुमको दे रहा हूं, जब भी शुक्ल पक्ष का जो है पूर्णिमा तिथि आएगा ना, तो जो है तुम अपने 16 कलाओं के साथ उदित होोगे, यानी तुम्हारा पूरा सुंदरता जो है वापस आ जाएगा, ये मेरा वरदान है। चंद्रमा बोले प्रभु अब एक दिन खाए 6 महीना सोए ना, ऐसा वाला वरदान कैसे चलेगा प्रभु ना। अब जैसे मान लीजिए महादेव जी बोले मतलब तो चंद्रमा बोले प्रभु मतलब ये कि मान लीजिए महीना में एक बार जो है शुक्ल पक्ष का जो है पूर्णिमा आएगा, उसी दिन हमारा सुंदरता आएगा और उसी दिन ये रोग समाप्त होगा, फिर बाकी दिन वही बना रहेगा प्रभु। फिर पैर पकड़ लिए चंद्रमा, प्रभु हम पे और कृपा कीजिए, इतना कृपा से काम नहीं चलेगा। महादेव जी बोले जाओ मैं कृपा करता हूँ जो है कि फिर से इसको और जो है बढ़ाता हूँ मैं, कि जो है शुक्ल पक्ष में जो है तुम पूरा जो है तुम्हारा सुंदरता वापस आ जाएगा और इस रोग से तुमको जो है मुक्ति मिलेगा पूर्ण रूप से, इसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है। पूर्ण रूप से जो है शुक्ल पक्ष में तुम उदित होवोगे, तुम्हारा सभी सुंदरता लौट आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदरता तुम पूर्ण 16 कलाओं के साथ में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन तुम उदित हो जाओगे। शुक्ल पक्ष में ऐसे उदित होोगे तुम, ये हमारा वरदान है, और तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा। हाँ, राजा दक्ष के श्राप की वजह से जो है कृष्ण पक्ष में तुम काला ही रहोगे, ये रोग तुमको लगेगा क्योंकि उनका श्राप अटल है, और वही शुक्ल पक्ष में जो है ये रोग तुमको नहीं सताएगा, तुम जो है पूर्ण अपने कलाओं के साथ में उदित होोगे और तुम्हारा वही सुंदरता वापस आ जाएगा। चंद्रमा बोले चलो इतना तो कम से कम मिला, 15 दिन खूब सुंदरता से रहूँगा, अपना एंजॉय करूँगा हाँ, और फिर बाकी कृष्ण पक्ष है तो थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ेगा।
तो वही जो है आप लोग देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा दिखलाई देते हैं, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखलाई नहीं देते हैं। राजा दक्ष के श्राप की वजह से और महादेव जी के वरदान की वजह से ऐसे होता है। तब जो है चंद्रमा क्या बोले, प्रभु आपने हमें वरदान तो दे दिया, प्रभु यहाँ पर रोग मुक्ति के लिए मैं कामना किया हुआ था। ऐसे महादेव जी में चंद्रमा में वार्तालाप हो रहा था। तब तक आसपास के जो भी गांव मोहल्ला के लोग थे वहाँ पर ना, उन सभी ने जब सुना कि अरे भाई यहाँ पर तो जो है महादेव जी प्रकट हुए हैं, साक्षात भोलेनाथ आए हैं, चलो चलो हम लोग दर्शन करते हैं चल करके। तो गांव वाले भी आकर के वहाँ पर घेर के इकट्ठा हुए, भगवान का दर्शन कर रहे थे। देख के सब प्रसन्नचित्त हो रहे थे ना। चंद्रमा का और महादेव जी का वार्तालाप सब लोग सुन रहे थे खड़े होकर के। तो चंद्रमा क्या बोले, प्रभु रोग मुक्ति के लिए जो है मैं यहाँ पर इस शिवलिंग पे मैं पूजा किया हूँ ना, और यहीं शिवलिंग के पास बैठ करके प्रभु आपका आराधना किया हूँ, आपके मंत्र का जाप किया हूँ। हे प्रभु आप हमारा रोग तो दूर कर दिए, आप एक और काम कर दीजिए हमारा प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो। अतः हाँ चंद्रमा बोलो, तो प्रभु इसी शिवलिंग में जो है आप समाहित हो जाइए, प्रभु इस शिवलिंग में आप समाहित हो जाइए, और यहाँ पर जो है जो कोई भी आएगा जल फूल इत्यादि चढ़ाएगा ना, यानी जैसा भी उसको भी असाध्य रोग लगा हो, हे प्रभु यहाँ पर जो भी आपको जल फूल चढ़ाएगा उसका सभी असाध्य रोग, बड़ा से बड़ा रोग को जो है आप हर लीजिएगा, दूर कर दीजिएगा। भगवान बोले तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो महादेव जी बोले कि जो है ये शिवलिंग जो है सोम का, यानी चंद्रमा को सोम बोला जाता है, कि सोम का यानी चंद्रमा का बनाया हुआ है ना, और इस शिवलिंग में मैं समाहित हो रहा हूँ। आज से इस शिवलिंग का नाम रहेगा सोमनाथ के नाम से लोग जानेंगे। और भगवान बात बोले कि यहाँ पर जो है जो कोई भी आकर के जल फूल इत्यादि चढ़ाएगा, श्रद्धा प्रेम से नमस्कार प्रणाम करेगा हमको, उसको जो है समस्त रोग आदि व्याधि से जो है मैं छुटकारा दिला दूंगा, सब रोग उसका हर लूंगा। महादेव जी ये बात बोल करके वहीं शिवलिंग में समाहित हो गए। तब से जो है वहाँ पर धीरे धीरे जो है काफ़ी लोग आने लगे, पूजा पाठ इत्यादि करने लगे, जल फूल इत्यादि चढ़ाने लगे, अभिषेक करने लगे ना। और वहाँ पर देखते देखते कुछ ही दिनों में अच्छा खासा मंदिर बन गया ना। आज भी जो है सौराष्ट्र में सोमनाथ के धाम में लोग जाते हैं। बस समझ लीजिए कि आपको बड़ा से बड़ा रोग लग गया हो तो आप कभी जीवन में एक बार भी जो है सौराष्ट्र में सोमनाथ धाम में आप जाइएगा, और वहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ यानी सोमनाथ को जो भी आपके पास जो भी सामग्री हो, जल फूल इत्यादि से आप पूजन कीजिएगा, रोग मुक्ति का कामना कीजिएगा। आप देखिएगा निस्संदेह आपका रोग महादेव जी हर लेंगे, रोग दूर हो जाएगा। क्योंकि महादेव जी ऐसा वरदान चंद्रमा को दे चुके हैं कि जो कोई भी जल फूल इत्यादि चढ़ाएगा, रोग मुक्ति की कामना करेगा, उसको मैं रोग से छुटकारा दिला दूंगा। तो इसलिए आप भी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप भी सौराष्ट्र में सोमनाथ धाम आप जाइए और जाकर के जो है भगवान भोलेनाथ यानी सोमनाथ को जल फूल इत्यादि चढ़ाइए, नमस्कार प्रणाम कीजिए। आप भी देखेंगे हर प्रकार के रोगों से भी जो है आपको छुटकारा मिलेगा, सभी रोग आपका समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और हाँ, इस परम दिव्य और चमत्कारी कथा जो मैं सुनाया हूँ, इस कथा को जो भी इंसान एक बार भी सुन लेता है जीवन में कभी भी, या वीडियो के माध्यम से आप यदि सुन लिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भी जन्म जन्मांतरों के पाप का जो है महादेव जी शून्य मात्र से जो है हरण कर लेते हैं। सभी रोग उसी तत्क्षण जो है समाप्त हो जाता है। इस कथा में जो है इतना परम दिव्य शक्ति समाहित है। तो इसलिए आपको भी रोग से मुक्ति निस्संदेह मिलेगा महादेव जी के कृपा से। आप भी इस कथा को यदि सुने हैं ना, और सभी दुख दरिद्रता आपका दूर हो जाएगा, आप लक्ष्मीवान होंगे, धनवान होंगे, संपत्तिशाली होंगे आप ना, सुख शांति भरपूर आपको महादेव जी के कृपा से जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आप हमारा हर वीडियो देखें, इसलिए सब्सक्राइब घंटी जरूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब घंटी दबा लीजिएगा तो इस तरह का हर वीडियो आप तक
पहुंच सकेगा, आप हमारा हर वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमको विदा दीजिए। जय महाकाल, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।